हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं तो क्या है, शरीर में बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। अगर हम खाने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको नहीं लेते हैं तो शरीर में बहुत सारी चीज़ें जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और जो लक्षण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शरीर में पोषण की कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और मैं आपको मेडिसिन बताने वाला हूं, एक मल्टीविटामिन्स कैप्सूल बताने वाला हूं, जिससे सभी तरह की समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बॉडी में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन माने होता है पोषण। पोषण की कमी होने पर कौन कौन से संकेत या लक्षण दिखाई देने लगते हैं, कौन कौन से लक्षण पोषण की कमी होने पर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला है शरीर में दर्द होना। पोषण की कमी होने से शरीर में दर्द होने लगता है, थकान और कमजोरी सी बनी रहती है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, अगर उसमें पोषक तत्व की कमी है तो आपको थकान और कमजोरी सी हमेशा महसूस होने लगेगी। बालों का झड़ना अचानक शुरू हो जाता है। पोषण की कमी होने पर ही बाल अचानक से टूटने शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाता है। पैरों में सुन्नपन। पोषण की अगर कमी है तो पैर सुन्न हो जाते हैं, उनमें सुन्नपन सा बना रहता है। तलवों में, चाहे हाथ हो या पैरों के जो तलवे होते हैं, उनमें जलन चलने लगती है। अगला लक्षण होता है नज़र कम होना। अगर शरीर में पोषण की कमी हो जाती है तो नज़र कम हो जाती है, दिखना कम हो जाता है। सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कई दिनों तक हल्का हल्का सिर में दर्द बना रहता है। लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर है वो निम्न हो जाता है, लो हो जाता है। मानसिक तनाव, मतलब पोषण कम होने से मानसिक तनाव रहने लगता है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है। हड्डियों में दर्द, पोषण की कमी से हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कई दिनों तक लगातार हड्डियों में दर्द होता रहता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी उपचार। तो बॉडी में अगर पोषण की कमी है और ये सभी लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो पोषण की कमी को पूरा करने के लिए कई तरह की मेडिसिन आती है, लेकिन जो सबसे अच्छी मेडिसिन है उनमें से एक है बीबोन कैप्सूल। बीबोन जो कैप्सूल होता है उसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और भी कई एसेंशियल्स एलिमेंट पाए जाते हैं। लेकिन जो मेन जो इसमें इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और एक एक करके सबके यूज हम जानने वाले हैं। तो कंपोजिशन इसमें पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, साइनोकोबालामिन, नियासिनामाइड, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, जिंक और भी कई तरह के एसेंशियल्स एलिमेंट पाए जाते हैं। तो बीबोन कैप्सूल कंपोजिशन में सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन क्या काम करता है? यह आरबीसी ब्लड का एक पार्ट होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो यह आरबीसी को तंत्र का तंत्र, नसों का एक तंत्र होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन से जुड़ा होता है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो तंत्र का तंत्र को और हमारी नसों को स्वस्थ रखने में मदद करता है पायरिडॉक्सिन। अगला होता है विटामिन B6। विटामिन B6 हमारे मस्तिष्क, तंत्र का तंत्र, इम्यूनिटी होता है, रोगों से लड़ने की जो बॉडी में क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी को स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन C मददगार होता है। अगला होता है साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन जो होता है वो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट। तो हमारी रक्त कोशिकाओं को और हमारी नसों को स्वस्थ बनाए रखता है। अगला नियासिनामाइड जो होता है वह वसा यानी फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, फैट और प्रोटीन को पचाता है। अगला इंग्रेडिएंट होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करता है। ऐसी कोशिकाएं जो डैमेज हो जाती हैं, क्षति हो जाती हैं, उनको रिपेयर का काम करता है बीटा कैरोटीन, और जो बॉडी में सूजन है उसको कम करने का कार्य करता है। अगला होता है सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। थायराइड ग्लैंड, जो गर्दन में थायराइड ग्लैंड होती है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में जितनी भी जो क्रियाएं चलती हैं, जैसे डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, तो इनको सुचारू रूप से चलाने की जो प्रोसेस होती है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसको कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को भी सेलेनियम कंट्रोल करता है।
अगला होता है जिंक। तो जिंक क्या करता है, कोशिकाओं का विकास करता है, यानी जो सेल हैं उनकी ग्रोथ करता है, सेल्स की ग्रोथ करता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी होती है रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारी बॉडी में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है जिंक। अब बात करते हैं बीवोन कैप्सूल के डोज की। तो डोज में एक कैप्सूल दिन में एक बार लेना होता है, किसी भी वयस्क यानी एडल्ट को लेना होता है। बीवोन कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होता है नोसिया। नोसिया होता है घबराहट। अगला वॉमिटिंग, यानी बीवोन कैप्सूल खाने से आपको उल्टी हो सकती है। डायरिया यानी दस्त हो सकते हैं। स्टमक पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।